चलिए, आज हम लोग समझते हैं हमारी घरों तक बिजली कैसे पहुँचती है। सबसे पहले संक्षिप्त में जानते हैं हमारे घरों तक बिजली का आपूर्ति किस प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है जनरेशन, उसको बोलते हैं हम लोग जनरेशन ग्रिड, जहाँ पे बिजली की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से होती है। चाहे तो वो थर्मल रूप से हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो या गैसीय हो, तापीय हो या सौर सिस्टम से। जिस स्टेशन से विद्युत की उत्पत्ति होती है, जहाँ से विद्युत की उत्पत्ति होती है, उसे जनरेशन सिस्टम बोलते हैं। जनरेशन सिस्टम क्या है? जहाँ पे विद्युत की उत्पत्ति होती है। विद्युत की उत्पत्ति हमारे के यहाँ भारत में 11,000 किलो वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे होती है। 50 हर्ट्ज एवं हर्ट्ज में प्लस माइनस 5% होती है। इसकी इस अवस्था में हमारे के यहाँ इंडिया में विद्युत का जनरेशन होता है। उस विद्युत को हम लोग उच्चतम दूरी तक नहीं भेज सकते हैं। अधिक दूरी तक भेजने के लिए हमें अधिक वोल्टेज की जरूरी होती है। अधिक वोल्टेज को हम लोग पाने के लिए सबसे पहले जो 11,000 किलो वोल्ट हमारी लाइन की उत्पत्ति हुई थी, उस उत्पन्न लाइन को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से 765 किलो वोल्ट, 500 किलो वोल्ट, 230 किलो वोल्ट, 138 किलो वोल्ट इत्यादि वोल्टों में परिवर्तन करते हैं। जहाँ पे 11,000 किलो वोल्ट से 765 किलो वोल्ट, 500 किलो वोल्ट, 138 किलो वोल्ट इस प्रकार की विद्युत का उत्पन्न किया जाता है, उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। ये क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन सिस्टम, जहाँ पे विद्युत को स्टेप अप किया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं 136 किलो वोल्ट से हम लोग डायरेक्ट विद्युत को सप्लाई 136 किलो वोल्ट उपभोक्ताओं को नहीं दे सकते। उपभोक्ताओं को अधिकतम हम लोग 440 वोल्ट जो घरेलू विद्युत के लिए उपयोगी है। इसके लिए सबसे पहले हमें पुनः 765 किलो वोल्ट, 500 किलो वोल्ट या 136 किलो वोल्ट विद्युत को हमें स्टेप डाउन करके सबसे पहले उसे 33 किलो वोल्ट में लाया जाता है। 33 किलो वोल्ट को हमें पुनः सब स्टेशन में लाके उसे 11,000 किलो वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है और पूरा 11,000 किलो वोल्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को लगाकर उसे 220 वोल्ट, 440 वोल्ट इत्यादि में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा रहा पूरा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त में जानेंगे, जहाँ पे विद्युत उत्पन्न होती है उसे जनरेशन सिस्टम बोलते हैं। जहाँ पे उत्पन्न विद्युत को हाई वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है उसे ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। पुनः जो हाई वोल्टेज होता है उसे लो वोल्टेज में हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में प्रयोग करके 33 किलो वोल्ट या 65 किलो वोल्ट में परिवर्तन करते हैं। जहाँ पे 33 किलो वोल्ट से हम लोग 11,000 किलो वोल्ट में परिवर्तित करते हैं स्टेप डाउन की तरफ। वो स्टेशन हमारा सब स्टेशन कहलाता है। हमारी घरों में जो लाइन आती है 33/11 केवी पीएसएस सब स्टेशन से आती है, पावर सब स्टेशन से आती है। हमारे घरों में लाइन कहाँ से आती है? तो 33/11 केवी पावर सब स्टेशनों में। वहाँ पे क्या होता है कि 33 किलो वोल्ट लाइन को 33 केवी लाइन को 11 केवी लाइन में स्टेप डाउन किया जाता है और फिर 11 केवी लाइन को बाहर फीडर के रूप में भेजा जाता है, जो हम लोग बोलते हैं कि फीडर रनिंग है या फीडर इस फीडर का लाइन कटी है। तो फीडर हो गया जहाँ पे 11 केवी लाइन उसमें प्रेषित है। अब उस 11 केवी लाइन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के सिस्टम से फिर पुनः स्टेप डाउन करते हैं और स्टेप डाउन के क्रम में उस 11 केवी वोल्ट की लाइन को हम लोग 220 किलो वोल्ट में 220 वोल्ट में या 440 वोल्ट में उपभोक्ताओं को घर तक पहुंचाते हैं। ये रहा अपना संक्षिप्त में। अब इसकी भूमिका में कौन-कौन से पदार्थ उपयोगी आते हैं, किस पदार्थ का कौन-सा काम है, हम लोग आगे जानते हैं। इस पूरी जनरेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में विभिन्न पदार्थों और वस्तुओं का उपयोग होता है, जिसमें सबसे पहले होता है टावर बॉडी। टावर बॉडी क्या होता है कि हाई वोल्टेज को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने के लिए हमें एसटी केबलों का या एसटी वायरों का प्रयोग किया जाता है। उस वायरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए जिस वस्तु का हम लोग प्रयोग करते हैं वो है टावर बॉडी। देखिए, टावर बॉडी का 2 पार्ट्स होता है। बीच में ऐसे देख रहे हैं, पूरा मेरा टावर बॉडी है। ये जो नीचे वाली भाग होता है इसको बोलते हैं टावर बॉडी, क्योंकि टावर को स्थिर रखने के लिए, टावर को एक जगह अस्थिर रखने के लिए उसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है नीचे वाला पार्ट, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टावर बॉडी। ये जो दूसरा होता है, ये जो है बीच में, इसको बोलते हैं केज। इसको बोलते हैं हम लोग केज। ये जो बीच वाला भाग है इसको केज बोलते हैं और जो सबसे ऊपर वाली भाग है इसको बोलते हैं पीक। इसको बोलते हैं पीक। ये रहा हमारा टावर बॉडी या टावर वैगन भी बोलते हैं इसको, टावर वैगन भी बोलते हैं इसको। हम लोग एक रहा हमारा टावर बॉडी या टावर वैगन का स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं आगे कि इसमें क्रॉस आर्म का क्या कार्य है, टावर बॉडी का क्या कार्य है। उस टावर वैगन में जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले नीचे वाली भाग, इसको हम लोग बोले टावर बॉडी, जो टावर को यांत्रिक स्थिति प्रदान करता है, माने मजबूती प्रदान करता है, उसको खड़ी रखने के लिए जो शक्ति प्रदान करता है। बीच में आ गया, इसको हम लोग बोले केज और ये आ गया पीक। केज में ही हमें क्रॉस आर्म लगा रहता है। क्रॉस आर्म का मुख्य कार्य जो भी स्टिक के तार है उसको अपने इंसुलेटर के द्वारा उसे यांत्रिक सुरक्षा और यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, जिसके कारण वो जो तार है, चालक तार है, वो हवा में झूलती रहे और एक मजबूती से उसके साथ लगी रहे। पीक, जहाँ पे हम लोग सबसे ऊपर में अर्थ केबल का प्रयोग करते हैं, यानी
अर्थ वायर का ऊपर में प्रयोग करते हैं। अर्थ वायर का है या ग्राउंड वायर का है, तो जो पीक रहता है उस पे हमको जो सबसे ऊपरी भाग है उसको पीक बोलते हैं। इसमें अर्थ वायर का प्रयोग करते हैं और अर्थ वायर का प्रयोग करने के क्रम में ये अर्थ वायर एक पूरा अर्थ वायर टावर वैगन से जुड़ा रहता है। उसमें इंसुलेटर का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि अर्थ वायर का काम ही है कि कहीं पे भी अर्थ लीक हुआ तो उस अर्थ को हम लोग को सीधे ग्राउंड में लेके चला जाए। इसके चलते हम लोग इसमें इंसुलेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम में पूछता है कभी कि अर्थ वायर का प्रयोग हम लोग अ, विद्युत शक्ति यंत्रों में क्यों करते हैं, तो उसको संपर्क में लाने के लिए हम लोग अर्थ वायर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे साइड साइड में इंसुलेटर है, एक काला वाला पदार्थ, इसको इंसुलेटर बोलते हैं। इसका प्रयोग हम लोग चालक तार उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को ये टावर वैगन से संपर्क ना स्थापित हो, इसके लिए प्रयोग करते हैं। इंसुलेटर का कार्य विद्युत प्रवाह को रोकना। इस संबंध में हम लोग प्रयोग करते हैं कि इसमें विद्युत धारा जा रहा है, इस विद्युत धारा का प्रभाव ये टावर वैगन के संपर्क में नहीं हो और एक जगह से दूसरे स्थान और तार को एक मजबूती सुरक्षा प्रदान हो और आगे की ओर विद्युत धारा भी प्रवाहित हो, जिसके चलते हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो इंसुलेटर का प्रमुख कार्य विद्युत धारा को रोकना या कुचालक के रूप में कार्य करना, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित न हो। अब हम लोग समझते हैं इंसुलेटर क्या है। तो इंसुलेटर एक उच्च कुचालक पदार्थ है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है एवं उसके ऊपरी भाग एवं निचले भाग से हमें विभिन्न प्रकार की धातुओं को जोड़ते हैं, धातु चालक तार को जोड़ते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब डिस्क इंसुलेटर विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के इंसुलेटर को डिस्क इंसुलेटर बोलते हैं। ये ग्लास इंसुलेटर है, पिन इंसुलेटर है, पोस्ट इंसुलेटर इसको ये है, सस्पेंशन है और जो रेलवे में यूज करते हैं इसको रेलवे इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर रहा, हम लोग समझेंगे विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए, इस इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर के चाहे वो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, पीटीआई ट्रांसफार्मर हो, स्टड में प्रयोग करते हैं। स्टड को अंदर या बाहर करने में प्रयोग करते हैं। ये आपका रेलवे का इंसुलेटर है। ये होलो पोस्ट इंसुलेटर है, होलो इंसुलेटर। इसके बीच में कुछ पदार्थ रहता है जो कंडक्शन का काम करता है और उस कंडक्शन को बाहरी संपर्क में रोकने के लिए पोस्ट इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। पिन इंसुलेटर, जहाँ पे हमको पिन के रूप में प्रयोग करना है। तो ये विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर हैं। अब हम लोग समझते हैं पूरा सिस्टम। जब विद्युत घर से पावर को जनरेट हुआ, उसको एसटी की वोल्टेज में ट्रांसफर किया गया ट्रांसमिशन लाइन में, पुनः ट्रांसमिशन लाइन में पावर हमारे पावर सब स्टेशन में आती है। तो यहाँ पे जानेंगे ये सब सबस्टांस क्या है। तो सबसे पहले जैसे ही पावर आया तो ये हो गया, इसको बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर करने का मतलब, ये लाइटिंग अरेस्टर का प्रमुख काम क्या है कि जितनी वोल्टेज या करंट इसको सहने की क्षमता है, अगर उससे अधिक वोल्टेज या करंट इसे मिलेगा तो उस करंट को सीधे प्रवाह जमीन में कर देगा। कहने का मतलब कि यह एक लिमिट डिवाइस है। लिमिट डिवाइस करने का मतलब कि अगर इसको हम लोग 65 एम्पियर करंट का प्रवाह करने की क्षमता रखे हैं, तो जैसे ही 65 से अधिक एम्पियर का प्रवाह होगा, ये उस सर्ज करंट को वो ग्राउंड कर देगा। इट मीन्स आगे नहीं जाने देगा और जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको ही सुरक्षा प्रदान करेगा। उसके आगे हम लोग जैसे ही आते हैं तो आता है पीटी। पीटी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का मुख्य वोल्टेज को मापना। इसका मुख्य काम क्या है? पोटेंशियल को मापना या वोल्टेज को मापना। ये क्या है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हम लोग वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का तो प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वोल्टेज की विद्युत है, इसलिए हम लोग इसको मापने के लिए पीटी का यूज करते हैं, जिसे हमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सर किसको मापती है? वोल्टेज को मापती है। जैसे ही इसके आगे बढ़ते हैं उसके बाद आता है हम लोग का, ये है वेव ट्रैपर। अब हम लोग समझेंगे वेव ट्रैपर क्या है। वेव ट्रैप क्या है? वेव ट्रैप जो है ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखता है, फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? मैनेज करता है। तो हम लोग पूछते हैं कि वेव ट्रैपर का उपयोग विद्युत शक्ति उपकेंद्रों में क्यों करते हैं? तो वहां पे हम लोग इसका उपयोग फ्रीक्वेंसी को स्थिर करने के लिए प्रयोग करते हैं। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जो संकेत आता है वेवलेंथ, उसको भी ये कंट्रोल करता है। इसमें देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार की तारें हैं, विभिन्न प्रकार के धातु चालक हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक सबसे ऊपर में ये है। तो इसमें तीन जो होते हैं, आर, बाई और बी। एक जो है करंट वहन का क्षमता है, एक करंट वहन को वहन करते हैं। कहने का मतलब आर बाई बी जो है फेज है, चालक तार है। ऊपर वाले जो है वो ग्राउंड वायर है और इसी ग्राउंड वायर में ऑप्टिकल फाइबर का भी प्रयोग करते हैं। बीच में जो है उसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं। ऊपर ऊपर में एसीआर एल्युमिनियम और ये जो तार है उसको हम लोग बोलते हैं एसीआर। एसीआर एल्युमिनियम कंडक्ट स्टील रेनफोर्स। कहने का मतलब, एसीआर कहने का मतलब कि मान लीजिए ये गोल तार है, इस गोल तार में जो बाहर से जो चीज लगाई हुई है वो एल्युमिनियम की है, जो बीच में लगाई गई है वो स्टील की है और इस स्टील के बीच में ही एक फाइबर टाइप के यूज होता है, उसको बोलते हैं हम ओपीटीजी केबल। ओपीटीजी केबल का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्टिकल वायर उसको हम लोग बोलते हैं। वो ओपीटीजी का प्रमुख काम है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कम्युनिकेशन सिस्टम को बरियार करना या नेट की सुरक्षा को प्रदान करना, नेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना। इसी सिस्टम के द्वारा एक पावर ग्रिड दूसरे पावर ग्रिड से पीएलसीसी के द्वारा एक दूसरे से बात करता है। पीएलसीसी क्या है हम लोग समझेंगे। पीएलसीसी इसको हम लोग बोलते हैं
पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन क्या है कि एक ग्रिड दूसरे ग्रिड से ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से बात करता है। इस चीज को ही हम लोग बोलते हैं पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, पीएलसीसी। इसमें हम लोग को दो कार्य हो गया। एक तो सबसे पहले कि हम लोग को विद्युत झटका और विद्युत को प्रवाह को ग्राउंड कर दिया, कौन, ग्राउंड वायर। दूसरे और उसी में ग्राउंड वायर में ही हम लोग का एक कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑप्टिकल वायर के रूप में प्रयोग कर लिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान के संचार प्रणाली को मजबूत किया और उसे हम लोग संचार प्रणाली में प्रयोग किए। अब हम लोग जानेंगे जैसे ही पावर पावर या विद्युत पावर सब स्टेशनों में या ग्रिड ट्रांसमिशन सब स्टेशनों में टीएसएस जहां बोलते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशन। और एक होता है पीएसएस, इसको बोलते हैं पावर सब स्टेशन। टीएसएस में लाइन अधिकतम 132 किलो वोल्ट तक, न्यूनतम 132 किलो वोल्ट तक आती है और 33 किलो वोल्ट आउटपुट निकालती है। और ट्रांसमिशन में हमेशा काम स्टेप डाउन का हो रही है यहाँ पे। और पीएसएस में भी स्टेप डाउन का कार्य होता है जहाँ पे 33/11 केवी होती है। इसका कहने का मतलब 33/11 कहने का मतलब कि 33 केवी लाइन हम लोग इनपुट में दिए और उस पावर ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग 11 केवी वोल्ट को प्रयोग में किए। ये रहा हमारा हम लोग का ट्रांसफार्मर। ये रहा आपका एसटी साइड। एसटी साइड कहने का मतलब हाई टेंशन साइड। और ये जो आपका दिखाई दे रहा है छोटा वाला, इसको बोलते हैं एलवी साइड, लो वोल्टेज साइड। एसटी साइड और एलवी साइड हो गया। ये तो कंजर्वेटर टैंक है ट्रांसफार्मर का। ये रेडिएटर हो गया। ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं बुश इंसुलेटर। ये जो है आपका बुश इंसुलेटर है। चलिए अब हम लोग जान गए ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। तो अधिक वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए जिस ट्रांसफार्मर का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको स्टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं और उसका प्रयोग हम लोग पावर सब स्टेशन केंद्रों में करते हैं। अब जैसे ही हमारा वोल्टेज 33 से कन्वर्ट हो गए 11 केवी में ट्रांसफार्मर के द्वारा दिया गया। अब इस 11 केवी ट्रांसफार्मर 11 केवी विद्युत शक्ति को हम लोग विभिन्न बस बारों से अलग अलग दिशाओं में बांटते हैं। उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है सर कि 33 केवी वोल्टेज को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप डाउन करते हैं और उसको 11 केवी वोल्टेज के रूप में आउटपुट करते हैं और विभिन्न बस बारों की तरह विभिन्न दिशाओं में हम लोग उसको सप्लाई करते हैं, आपूर्ति करते हैं। तो इसका इसका मुख्य काम 33 के बाई 11 केवी पीएसएस का मुख्य काम 33 केवी वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 केवी लाइनों में बदलकर विभिन्न दिशाओं में भेजने का काम पावर सब स्टेशन का होता है। अब हम लोग को पावर सब स्टेशन से विद्युत निकल चुकी है 11,000 किलो वोल्ट। अब हम लोग जानते हैं कि आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। ये भी सर 33/11 केवी पीएसएस इंडोर पीएसएस है। इसको क्या बोलते हैं? इंडोर पीएसएस। इंडोर पीएसएस करने का मतलब अर्थ है सर कि इसकी जो भी आपूर्ति सिस्टम है बाहर की वो इंडोर में ही है। इसके पीछे जो है सर ना, इसके पीछे जो है 11 केवी लाइन है। पूरा 11,000 बस बार अंदर में ही है, सब पैक है एक दूसरे से, केबल के द्वारा अंदर एक दूसरे से सील है। इसलिए हम लोग इसको इंडोर इंडोर पीएसएस करते हैं। और जितने भी इसको ऑपरेशन सिस्टम है सब इसी के एक छत के नीचे है और एक छत के नीचे इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है। इसलिए हम लोग इसको इंडोर पीएसएस बोलते हैं। इंडोर पीएसएस समझ गए सर? पीएसएस दो प्रकार के, एक आउटडोर पीएसएस जो खुली आसमान के रूप में उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस हो, वो आउटडोर पीएसएस। और एक छत के नीचे उसका ऑपरेशनल मेंटेनेंस और सप्लाई की क्रिया होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोर पीएसएस। तो ये जो है इंडोर पीएसएस का है रूप। और इस इंडोर पीएसएस में ये जो विभिन्न प्रकार की यंत्र दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं वीसीबी। अब वीसीबी क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान जाते हैं इसको बोलते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर फीडरों में 11 केवी फीडरों में विभिन्न प्रकार की फॉल्ट जो आती है वो फॉल्ट से आगे सुरक्षा प्रदान करता है और सर्किट को ड्रॉप करता है। इसका मुख्य कारण 11 केवी फीडर में जो फॉल्ट आएगी उसको यंत्र को बचाना और उसे सुरक्षा प्रदान करना। अब हमारी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पहुंच गई है। जो ये जो है सर ऊपर में 11 केवी वोल्ट है और ये 11 केवी वोल्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जोड़ते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसको बोलते हैं एसटी साइड। और इस एसटी साइड के बाद यहाँ से देख रहे हैं छोटा छोटा निकला हुआ है, ये सर इसको बोलते हैं एलवी साइड। इसको बोलते हैं एलवी साइड। अब यहाँ से हमारी जो वोल्ट निकलेगी 440 वोल्ट निकलेगी सर। अब इस 440 वोल्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को 3 फेज वायर प्रणाली से भेजते हैं। 3 फेज प्रणाली वायर में क्या है सर कि R/B 3 को हमारा फेज रहेगा सर, ये न्यूट्रल के रूप में रहेगा। और इसमें से जो तार होती है ना वो 5 वायर होती है, 5 प्रकार की तार होती है, जिसमें 3 फेज हो गया, R/B 3 को फेज हो गया, एक न्यूट्रल होता है और एक होता है सर स्टील रेनफोर्स, वो जो है विभिन्न ये चारों तार को एक यांत्रिक शक्ति प्रदान करना उसके लिए। तो इस प्रकार से सर हम लोग 5 वायर के द्वारा विद्युत सप्लाई घरों तक करते हैं। तो ये हमारी पूरी जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक हमारी सिस्टम रही। और अंत में हम लोग एक चित्र की सहायता से इसे समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो भी डिस्क्राइब किए वो यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर प्लांट हाउस में विद्युत का जनरेशन हुआ। जनरेशन सर विद्युत का जनरेशन 11 किलो वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हुई। उस विद्युत को सर हम लोग अधिकतम दूरी तक नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उसमें अधिकतम दूरी से चलाने के लिए उसमें बल नहीं है।
उस बल को वोल्टेज क्या है सर? बल है। जितनी स्पीड से विद्युत धारा को प्रवाहित करे वो उसका वोल्टेज कहलाता है। तो सर विद्युत धारा को चलाने के लिए एक प्रकार की बल की आवश्यकता होती है जिसे वोल्ट बोलते हैं। और सर वोल्ट जब तक अधिक नहीं रहेगा उसको बल किसी को वस्तु को ढकेलने के लिए जब तक ज़्यादा नहीं लगेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में समय अधिक लगेगा। तो सर समय को कम करने के लिए और आसानी से विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए हम लोग वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं। और उसका काम सर कौन किया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर किया। अब हम लोग जो सर 11 किलो वोल्ट पावर हाउस से जनरेट हुआ था उसको हम लोग स्टेप अप करके 700 किलो वोल्ट और 440 किलो वोल्ट इत्यादि हाई वोल्टेजों में परिवर्तित किए। कहाँ पे? पीजीसीएलआई, पीजीसीएलआई इसका अर्थ हम लोग समझते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ग्रिड में हम लोग इसको 700, 440 विभिन्न उच्चतम वोल्टेज में परिवर्तन किए। उस उच्चतम वोल्टेज को सर हम लोग विभिन्न प्रकार के एसटी टावरों के द्वारा, आप देखते होंगे खेत में ऐसा-ऐसा टावर बैगन लगा रहता है, उसको बोलते हैं एसटी टावर, हाई टेंशन टावर टावर के द्वारा सर हम लोग ट्रांसमिशन सब स्टेशन में ले आते हैं। अब ट्रांसमिशन सब स्टेशन सर क्या करेगा कि जो हमारा 700 किलो वोल्ट 440 किलो वोल्ट की विद्युत जो शक्ति आ रही थी सर, उसको पुनः ये स्टेप डाउन में करेगा सर और 132 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट में परिवर्तन करेगा। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करेगा सर कि जो 700 किलो वोल्ट या 440 किलो वोल्ट जो विद्युत आ रही थी, उसको सर पुनः 220 किलो वोल्ट या 132 किलो वोल्ट में ट्रांसफर करेगा। पुनः वहाँ से ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में आएगा सर। इसको जो हम लोग बोलते हैं पीएसएस, इसको आप बोलते हैं सर हम लोग पीएसएस। यहाँ पे क्या करेगा सर कि ट्रांसमिशन सिस्टम से जो 132 किलो वोल्ट थी उसको यहाँ पे 33 किलो वोल्ट के रूप में आई और ये 33 किलो वोल्ट सर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में प्रयोग करके हमें 11,000 किलो वोल्ट यहाँ से आउटपुट दे रहा है। और इस आउटपुट का प्रयोग सर हम लोग विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में करते हैं, डीटीआर में करते हैं। डीटीआर करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में करते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से सर विद्युत हमको प्राप्त होती है, वोल्टेज प्राप्त होती है, उसका प्रयोग सर हम लोग घरों में करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहा, कैसे विद्युत का उत्पन्न होती है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट किया जाता है और लास्ट में कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके